स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 शारदापुर महातीर्थ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट सिंबल सेशन और बिहार इलेक्शन 2025 का सेशन, जिसमें सीवान जिले के 8 एमएलए विधानसभा क्षेत्र के लिए सेशन, जिसमें सीवान विधानसभा क्षेत्र, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र, दरौली विधानसभा क्षेत्र, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र, दरोंदा विधानसभा क्षेत्र, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र, गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए यह सेशन हो रहा है, जिसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए युक्ति संगत प्रयास किया जा रहा है। पिछले 25 साल से सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता के लिए हम लोग इस प्रयास के लिए हैं कि बिहार विधानसभा और भारतीय संसद में यह कानून पारित करें, जिससे एक मौलिक अधिकार हो जाएगा रोजगार मिलने का। आज जो रोजगार मिलता है वह निजी क्षेत्र में या फिर सरकारी क्षेत्र में प्रतियोगिता के लिए मिलता है, प्रतियोगिता करके मिलता है। उसमें क्या होता है कि सभी को नहीं मिल पाता है। यहाँ पर स्वरोजगार के जरिए जो भी काम कर रहे हैं उसके जरिए वह काम मिल जाता है और उस पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए एक लेपन होता है, जो एक फॉर्मेट के तहत, इस तरह का फिस्कल क्रेडिट फॉर्मेट के तहत हर एक व्यक्ति को उसमें सीधा मंत्रालय संपर्क दिया जाता है, जिस पर 56 आवर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी काम दिया जाता है। उसको कंप्लीट करके मिनिमम 2500 रुपया कोई इलिटरेट है तो, और मैक्सिमम 1,50,000 तक जो कि फ्लेक्सिबल है, जो 30 एम डिग्री या इक्विवेलेंट करके करता है और साथ साथ जो है 56 घंटे का काम प्रत्येक महीना कर लेता है। या 56 घंटे का इसलिए बनाया गया है क्योंकि निजी सेक्टर में भी काम करता रहे, क्योंकि जो हम लोग का मंत्रालय है वो उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन एकता में बल होता है और उस बल के दम पर वह जो है मुकाबला करता है। तो ये जो है उद्योगपति के साथ मिलकर चलता है और जिस तरह से आपको उद्योगपति बिना प्रतियोगिता के जॉब दे देते हैं और सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी यही है। तो इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रशासनिक नींव रखी गई है वो फिस्कल क्रेडिट टेबल पर है। इसमें आपको मौद्रिक साख मंत्रालय की तरफ से मिलता है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका इमीडिएटली काम ढूंढना है, तो मंत्रालय में ज्वाइन किया तो मिनिमम उसका सैलरी 165 रुपया बना और प्रत्येक दिन का, और सैलरी बन गया 2,500 रुपये। यह उसको तब मिलता है जब 56 आवर का वर्क उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो काम करके, और वो मिलना ही मिलना है। फंडामेंटल राइट इसी को कहते हैं, इसी को आर्थिक आज़ादी भी कहते हैं। और अगर कोई अवाई क्षेत्र की हो जानता है तो 180 रुपये सैलरी हो गया 2,750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपये सैलरी हो गया 3,500 रुपया। 8th पास का है 300 रुपये सैलरी हो गया 4,500 रुपये। 10th पास का है 375 रुपये सैलरी हो गया 5,500 रुपये। 12th पास का है 430 रुपये सैलरी हो गया 6,500 रुपये। और ग्रेजुएशन का है 500 रुपये पर डे सैलरी हो गया 7,500 रुपये। उसके बाद है एमए का 560 रुपये सैलरी हो गया 8,500 रुपये। एमफिल का है 620 रुपये सैलरी हो गया 9,500 रुपये। डिलेट का है 680 रुपये सैलरी हो गया 10,500 रुपये। पीएचडी का है 750 रुपये सैलरी हो गया 11,500 रुपये। यहाँ पर फिर संवैधानिक ब्रिज बनाया गया है, जिसके तहत, जिसको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ब्रिज, शारदापुर महातीर्थ बिल, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया 2001 एक्ट बिल, और साथ साथ शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, यूनाइटेड गॉर्डन प्रोड्यूस हिंदू गवर्नमेंट ब्रिज कहते हैं। इसके तहत जो है सो ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया। तो आपको 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 आईए डिग्री या 20 10th का डिग्री करने पर 20 साल समय लगता है और उसके बाद आपका 50,000 रुपया तनख्वाह आ जाता है। जैसे जैसे आपका बढ़ते जाता है डिग्री, वैसे वैसे आपकी तनख्वाह बढ़ते जाती है। ऐसे 4 साल पर प्रमोशन है, लेकिन उसमें लेट लग जाता है 50,000 पहुँचने में। यहाँ पर आपको डिग्री प्राप्त करके आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा 56 आवर वर्क भी करना है,
साथ साथ अपना 23 दिन का प्राइवेट सेक्टर में अपना जो काम करना है वो करते रहिए, वो अलग सैलरी हो गया। इसके अलावा आपको जो है सो 20 एमए डिग्री पर या इक्विवेलेंट करने पर 1 लाख रुपया, और 30 एमए डिग्री इक्विवेलेंट करने पर 1,50,000 रुपया, जिसमें आपको 60 साल लग जाते हैं। प्रत्येक महीना 56 आवर का वर्क करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बिना प्रतियोगिता के आप कांस्टेंट रूप में अनंतावादी, अनंत प्रोफेशन और अनंत काल के लिए आदमी आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारा कर लेता है। क्योंकि मरनी दहड़नी परेशानी बहुत सारा समस्या जो है आते रहता है जीवन में, और यह भगवान भगवती का आशीर्वाद से बना हुआ है। इसको अमितेश्वरवाद, अमितवाद कहते हैं। और यही कारण है कि यह जो कार्य शुरू हुआ है 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में, और 1 जनवरी 2002 से 28 दिसंबर 2002 के बीच में लेखन प्रक्रिया के तहत अमितेश्वरवाद, अमितवाद आया, और उसके तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 आया। देवी देवताओं का आशीर्वाद आया, सरकार का मंथन किया गया, और यह पाया गया कि मिनिमम सर्वाइवल एक्ट के गाथा को हम लोग आगे बढ़ाएं, भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ पर सनातन धर्म, हिंदूवाद और हर तरह के वाद को गुंजाइश है। इसमें ऑप्शन है कि जो कोई सामर्थ्यवान है, जैसे कि प्राइवेट अस्पताल भी है और सरकारी अस्पताल भी है, जो लोग महासामर्थ्यवान हैं वो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, और जो लोग सामान्य सामर्थ्यवान हैं वो चले जाते हैं सरकारी अस्पताल में। इसलिए क्योंकि वेट भी कर लेते हैं, किसी तरह से गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है, रोजगार में भी बहुत सारे लोग महासामर्थ्यवान हैं और बहुत सारे लोग सामान्य सामर्थ्यवान हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य सामर्थ्यवान है वह एकत्र होकर इस चीज़ को करते हैं। तो यही विचारधारा को लेकर शारदापुर महातीर्थ बना है। और उसके अलावा इसमें जो है पर्व मनाए जाते हैं 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक, और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है और इसी को झंडा बनाकर फहराया जाता है। प्लस इसमें आपको 6 राष्ट्रपति भवन भी बनते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर दस्तावेज, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राधा विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज को लेकर, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ लाइब्रेरी में जो भी किताब है उसको लेकर, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर को दस्तावेज को लेकर, पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भगवान भगवती के दस्तावेज को लेकर, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट ट्रस्ट दस्तावेज लेकर, प्लस 6 और हो गए पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। प्लस इसके अलावा जो है सो आपका इसमें 30 अप्रैल को जो है स्वरोजगारी प्रशासन दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क और बिना प्रतियोगिता के आपको मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक जो सैलरी आती है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय दिवस सब मनाया जाता है। इसके अलावा जो है सो इसमें और आगे बढ़ने के लिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब भी है। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब इंग्लिश में लिखा गया है, और यह किताब जो है इंग्लिश में है। एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का किताब है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। इसकी कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है, और शारदापुर महातीर्थ की गाथा गाता है। शारदापुर महातीर्थ आप लोग जरूर आए। साथ साथ जो है सो यह लोकेटेड हो गया अमितेश्वर झामित कुमार जो शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस हो गया osembaoffice2001@gmail.com, दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से आप संपर्क कर सकते हैं। नो शिपिंग चार्जेस है, इस किताब को मंगवा सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए। इसके अलावा इसी का जो है सो आपका 2 रूप में है, मतलब यह किताब भी है, यह इंग्लिश में किताब है। इसमें 6 परिवार आ जाते हैं, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा यूनाइटेड गॉर्डन गोडेस हिंदू गवर्नमेंट। इस किताब की कीमत है 3,551 रुपये और 50% डिस्काउंट है। यही दोनों किताब अगर लेते हैं तो 4,000 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस है।
इस प्रकार से ऑनलाइन आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा इसको प्राप्त करने का तरीका है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिर चुनाव सिंध के साथ लड़ रही है। पिछले 25 साल से शासन कर रही है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में। साथ साथ इसको वोट दें, साथ साथ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा कैंडिडेट को वोट दें, प्लस जो है इस झंडे को लेकर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में सब बिहार विधानसभा राजमार्ग, पटना विधानसभा राजमार्ग, साथ साथ जो है भारतीय संसद राजमार्ग और जिला मुख्यालय राजमार्ग पर सब एकत्र हों एक साथ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, और जो है सो पद यात्रा करें लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह के साथ, और इस प्रकार से सीधा मंत्रालय संपर्क का जय जयकार करें। स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा का स्थापना करें पद यात्रा के जरिए, और इस प्रकार से यह विधानसभा में, भारतीय विधानसभा में और भारतीय संसद भवन में यह कानून पारित हो जाएगा। और 150 करोड़ बिहार की आबादी है, जो भी बिहार की आबादी है उस बिहार आबादी में, पूरे भारत में 150 करोड़ आबादी है, तो वह जो है आपको आर्थिक आज़ादी और समृद्धि लाता है, क्योंकि इमिडिएटली आपके पास जॉब हो जाता है, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति को निराशा नहीं होने लगता। जैसे वोटिंग राइट है हमारे पास 18 वर्ष पर हर एक नागरिक को राइट है, इसी प्रकार से हर एक उम्र के पास वह राइट हो जाएगा। 56 आवर वर्क का मिनिमम 2500 रुपया और मैक्सिमम 1,50,000 तक इसमें सैलरी आ जाती है। तो आइए एक साथ जो है सो इस अनुशासन का पालन करें, और साथ साथ जो है सो राजमार्ग पर पद यात्रा भी करें, जिससे कि आपको एक साथ फिस्ट चुनाव चिन्ह लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के साथ, और साथ साथ जो है सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि जिस तरह से आप इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करेंगे उतना फास्ट ये पूरे बिहार में आपको विधानसभा में इस चीज़ को कोई भी पार्टी कर सकती है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया या फिर कोई भी पार्टी, क्योंकि इसके जरिए 80,80,130 करोड़ का महीना खर्चा आमदनी है, 40,40,130 करोड़ का। तो आइए संकल्प करें और इसे बनाएं। धन्यवाद।